देखिए अब इसके आगे आपको कुछ टेक्निक्स के नए क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। आप 11th क्लास में जो भी टेक्निक पढ़े हैं उसके फार्मूले भी अच्छी तरह से आने चाहिए। तो जैसे देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इंटीग्रल ऑफ cos क्यूब x dx। अब यहाँ पे ध्यान देना कि cos क्यूब x का इंटीग्रेशन या sin क्यूब का इंटीग्रेशन, दोनों का इंटीग्रेशन एक ही टाइप से किया जाएगा। तो यहाँ पे cos क्यूब का इंटीग्रेशन इस फॉर्म में हम कोई भी फार्मूला नहीं जानते हैं, तो इस cos क्यूब x को पहले यहाँ से इसको हम ट्रांसफर करेंगे, चेंज करेंगे। तो आप इस फार्मूले को जानते हैं cos 3a इक्वल, या आप x लिख सकते हो cos 3x इक्वल 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। इस फार्मूले की सहायता से इस cos क्यूब x की वैल्यू यहां से पहले फाइंड करोगे। तो यहां से cos क्यूब x की वैल्यू को जब हम फाइंड करेंगे तो यहां से मिलेगा cos क्यूब x इक्वल माइनस 3 cos x, इधर ट्रांसफर करोगे तो हो जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4। इस cos क्यूब x की वैल्यू को इस फार्मूले से फाइंड करके इसके प्लेस पे पुट करेंगे। इसी टाइप से अगर sin क्यूब x है तो sin 3x वाले फार्मूले से हम sin क्यूब x की वैल्यू निकालेंगे। cos क्यूब x इक्वल, अब यहां जो आप करोगे इंटीग्रल ऑफ cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4 dx इक्वल 1/4 को हम बाहर कर लेंगे। इंटीग्रल ऑफ cos 3x dx, दोनों पार्ट को अलग अलग, दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्लस 3/4 इंटीग्रल ऑफ cos x dx। अब इस टाइप से दोनों पार्ट का अलग अलग हम जो है इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप ध्यान देना, यहाँ पे है 3x, तो 3x को यहाँ पे पहले सपोज कर लो t कह दो, तो x इक्वल या dx इक्वल डिफरेंशिएट करोगे तो dx इक्वल dt अपॉन 3। अब इसे dx की वैल्यू को और 3x की दोनों की वैल्यू को इसमें पुट करोगे इक्वल 1/4 इंटीग्रल ऑफ cos t और dx की वैल्यू क्या पुट कर देंगे dt/3 प्लस 3/4 इंटीग्रल ऑफ, अब यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन आप पहले से जानते हो कि sin x, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c, cos t का इंटीग्रेशन जब यहाँ कर लोगे dt/3, इस बाई 3 को आप बाहर कर लोगे तो यहाँ हो जाएगा 1/12 cos t का इंटीग्रेशन sin t प्लस 3/4 sin x प्लस c। अब यहाँ पे t की वैल्यू को जो यहाँ पे सपोज किया था t इक्वल 3x है, इसको पुट कर देंगे तो इक्वल मिल जाएगा 1/12 sin t, और t की वैल्यू को पुट करोगे तो t इक्वल है 3x, तो ये हो जाएगा sin 3x प्लस 3/4 sin x प्लस c। तो ये इस क्वेश्चन का एक कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे हमें लिखा है cos क्यूब x का इंटीग्रेशन निकालना है या sin क्यूब x का इंटीग्रेशन निकालना है, cos 3x और इसी टाइप से sin 3x, दोनों के फार्मूलों से हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यूज को निकाल करके यहाँ पहले इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे यानी चेंज कर देंगे। तो इस रूप में जब बन जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन हम अलग अलग पार्ट करके दोनों का आसानी से
निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, cos 4x into cos 2x dx। तो यहाँ पे ध्यान देना, प्रोडक्ट में आप डिफरेंशिएशन का फार्मूला जानते हो, प्रोडक्ट और डिफरेंशिएशन भी आप पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट का कोई भी फार्मूला अभी नहीं है। हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे हम इसको दूसरी टाइप से करेंगे। अभी आगे वाली तो आगे बात आएगी। यहाँ cos 4x cos 2x, इसमें सबसे पहले आप 2 से डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये cos 4x cos 2x, तो आपको यहाँ पे 2 cos a, अगर 4x को a की प्लेस पे लो, 2x को b की प्लेस पे लो, तो 2 cos a cos b का ये फार्मूला बन जाएगा। और इस फार्मूले को आप पहले पढ़ चुके हो। तो अब यहाँ पे 2 cos a cos b का फार्मूला यूज कर देंगे, तो हाफ इंटीग्रल ऑफ, तो cos a प्लस b यानी 4x a प्लस b, 4x प्लस 2x प्लस cos a माइनस b होता है, यानी 4x माइनस 2x dx। अब यहाँ फार्मूला यूज करने के बाद को सिंप्लीफाई करोगे, तो इंटीग्रल ऑफ यहाँ बन जाएगा आपका cos 6x और प्लस cos 2x dx। अब यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि जो आपका प्रोडक्ट में था वो यहाँ पे आप प्लस में चेंज हो चुका है, 2 पार्ट में। अभी दोनों पार्ट को अलग अलग पे हम मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाएंगे और अलग अलग दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे। तो हाफ इंटीग्रल ऑफ cos 6x dx प्लस हाफ इंटीग्रल ऑफ cos 2x dx। अब यहाँ पे आपको 6x मिला है, इसको आप t सपोज कर लो, इस 2x को आप इसको u सपोज कर लो। या यहाँ पे आप इतना ये ध्यान रखोगे कि जब डिफरेंशिएशन करते हैं वेरिएबल के साथ जो भी आपका कोएफिशिएंट होता है वो इनटू में आता है, इंटीग्रेशन में करेंगे तो ये आपका डिवाइड में जाता है। या आप इस टाइप से सपोज कर दो कि 6x इक्वल t और 2x इक्वल u, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 6 dx इक्वल dt और 2 dx इक्वल du। यहां से dx की वैल्यू आपको मिल जाएगी dx इक्वल dt अपॉन 6 dt बाई 6, और यहां से मिल जाएगा dx इक्वल du बाई 2। अब dx, इस dx की वैल्यू यहां पुट करोगे और इस 6x की वैल्यू d पुट करेंगे, 2x इक्वल u पुट करेंगे और इस dx की वैल्यू इसके प्लेस पे du बाई 2 पुट करोगे। तो ये आपका चेंज हो करके नेक्स्ट मिलेगा तो हाफ इंटीग्रल ऑफ cos 6x इक्वल t और dx इक्वल dt बाई 6, तो dt बाई 6 प्लस हाफ इंटीग्रल ऑफ cos 2x इक्वल, यहाँ u सपोज किए हैं, ये cos u हो जाएगा, cos u और dx इक्वल हो जाएगा du बाई 2, du बाई 2। तो अब ये dt बाई 6 को बाहर कर लेंगे, यहाँ से इस 2 को बाहर कर लेंगे, तो यहाँ आपको मिल जाएगा 2 इंटीग्रल ऑफ cos t 6 2 12 और cos t dt, 2 इंटीग्रल ऑफ cos 2x इक्वल 2 इंटीग्रल ऑफ cos 2x
प्लस 2 टू द 4 इंटीग्रल ऑफ cos u du। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो 1/12 cos t का इंटीग्रेशन जानते हो sin t और प्लस 1/4 cos u का sin u कहेंगे प्लस c। अब यहाँ पे t की वैल्यू और यहाँ पे u की वैल्यू दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/12 sin t इक्वल पुट कर देंगे t इक्वल 6x प्लस 1/4 sin u और u इक्वल सपोज किया है 2x प्लस c। तो ये इसका इस टाइप से कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस टाइप से कहेंगे अगर आपका प्रोडक्ट में रहेगा तो उसको हम पहले किसी न किसी फार्मूले से जो भी फार्मूला वहां पे लग सकता है उसको लगा करके पहले उसको हम ऐसे फार्मूले चेंज कर लेंगे तो उसका हम इंटीग्रेशन कर सकेंगे। स्क्वायर रूट 1 प्लस sin x। तो इस टाइप में चाहे आपका 1 प्लस sin x हो या 1 माइनस sin x हो या 1 प्लस cos x हो उसको पहले हम किसी न किसी फार्मूले से इस टाइप से हम उसको चेंज करेंगे। स्क्वायर रूट को पहले यहाँ पे हमें हटाना है, बिना स्क्वायर रूट हटाए इसका हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो ध्यान दो इसको हम क्या लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट 1 के प्लेस पे आप लिखोगे साइन स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2। तो आप ये जानते हैं कि 1 के प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं sin x को हम फार्मूले से तोड़ देंगे 2 sin x/2 cos x/2 dx। तो अब यहाँ पे आप देख लो कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का ये फार्मूला बन गया। तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट साइन, या आप साइन के बजाय आप पहले cos को लिखो cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। इस पार्ट में ये अब चेंज हो गया। अब इसका होल स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे इक्वल, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि cos x/2 प्लस sin x/2 dx। दोनों पार्ट को अलग अलग कर देंगे इक्वल इंटीग्रल ऑफ cos x/2 dx प्लस sin x/2 dx। अब यहाँ पे cos x/2 यानी x/2 को यहाँ पे अलग हम सपोज कर लेंगे। दोनों प्लेस पे आपका x/2 है, इन दोनों को हम t सपोज कर लेंगे। तो x/2 इक्वल t लेट x/2 इक्वल t डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें यहाँ मिलेगा dx इक्वल टू dt। तो dx के प्लेस पे दोनों dx के प्लेस पे हम 2 dt पुट कर देंगे तो हमें यहाँ मिलेगा इंटीग्रल ऑफ cos t और dx इक्वल टू dt इंटू 2 dt प्लस इंटीग्रल ऑफ sin t इंटू 2 dt। अब ये दोनों 2 को यहाँ से इस 2 को बाहर कर लेंगे, यहाँ से इस 2 को बाहर कर लेंगे तो नेक्स्ट आपका ये मिल जाएगा 2 cos t dt 2 इंटीग्रल ऑफ cos t dt प्लस 2 इंटीग्रल ऑफ sin t dt। अब इसका हम इंटीग्रेट कर देंगे तो 2 cos t का हो जाएगा sin t और sin t का माइनस cos t। तो ये आपका हो जाएगा sin t माइनस 2 cos t प्लस c। अब यहाँ t की वैल्यू को पुट कर देंगे तो
इक्वल टू साइन टी इक्वल क्या सपोज किया था x बाई टू, x बाई टू माइनस टू कॉस x बाई टू प्लस सी। तो ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। तो आगे नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 4। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे बेस्ड है। तो a टू द पावर 2x प्लस 5 इंटीग्रल ऑफ a टू द पावर 2x प्लस 5 इंटू dx। यार a टू द पावर 2x प्लस 5 को देखो इस फॉर्म में आप उसको पहले चेंज करोगे तो a टू द पावर 2x a टू e टू द पावर 5 dx। इस फॉर्म में इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। अब a टू द पावर 5 आपका एक कांस्टेंट यानी कोफिशिएंट हो जाएगा, इसको हम बाहर कर लेंगे तो e टू द पावर 5 इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x dx। फिर यहाँ 2x इसकी पावर को सपोज करोगे, लेट 2x इक्वल t, 2dx इक्वल dt। तो dx इक्वल कहेंगे dt बाई 2। अब ये dx के वैल्यू और 2x के वैल्यू दोनों को पुट करोगे तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका e टू द पावर 5 इंटीग्रल ऑफ क्या बन जाएगा ये e टू द पावर t dx की वैल्यू dt बाई 2 इक्वल e टू द पावर 5। इसको को बाहर कर लेंगे, यहाँ 5 तो आपको मिल जाएगा इंटू e टू द पावर t का इंटीग्रेशन कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई चेंज नहीं, प्लस c। t की वैल्यू यहाँ पे पुनः पुट कर दोगे तो e टू द पावर 5 अपॉन 2 e टू द पावर t इक्वल आपका है 2x प्लस कांस्टेंट c। अब e टू द पावर 5 इंटू e टू द पावर 2x को पुनः मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं कि हाफ इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2x प्लस 5 e टू द पावर 2x प्लस 5 प्लस कांस्टेंट c। तो ये इस टाइप से एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम चेंज करके करेंगे। नेक्स्ट 5 1 प्लस x 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इंटू 1 प्लस x dx। तो अभी इस फॉर्म में लिखा है, पहले ध्यान से देखो कि किस टाइप से इसको हम ऐसे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं कि उसका इंटीग्रेशन हो जाए। तो ध्यान में से क्या कर सकते हैं 1 प्लस x, इसको 1 प्लस x को एक साथ कर दो प्लस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर 1 प्लस x dx। अब इसके डिनोमिनेटर से क्या करेंगे दोनों भाग को, यानी हर से इसके अंश के इस भाग को अलग, इस भाग को अलग अलग दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस x अपॉन x स्क्वायर 1 प्लस x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर 1 प्लस x dx। तो इस टाइप से इसको हम अलग अलग डिवाइड कर देंगे। यहां से हमें 1 प्लस x कैंसिल हो जाएगा और यहां से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा इक्वल 1 अपॉन x स्क्वायर dx प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x dx। x स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो ये x टू द पावर -2 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस x dx। अब इसमें आप फर्स्ट फार्मूला x टू द पावर n वाला फार्मूला यूज करोगे और यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस x, इसमें 1 अपॉन x के फॉर्म में ही इसको हम सपोज करेंगे।
तो x टू द पावर -2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस x का हम log 1 प्लस x इंटीग्रेशन लिखेंगे। अब इस 1 के प्लेस पे चाहे 1 हो 2 हो 3 हो या 8 कोई भी अगर नंबर हो कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन अगर x का कोफिशिएंट 1 यहाँ पे है, 1 के प्लेस पे अगर कोई दूसरा कोफिशिएंट आता है तो उससे क्या होगा, इसको हम डिवाइड करेंगे। तो x का कोफिशिएंट जब तक 1 है ये वैल्यू चाहे आपको चेंज होती रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 आएगा, 3 है तो 3 आएगा, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट c। अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे -2 प्लस 1 क्या बन जाएगा, -1 यानी माइनस x टू द पावर -1 x टू द पावर -1 प्लस log 1 प्लस x। और सभी क्वेश्चन में सॉल्व करने के बाद यानी इंटीग्रेशन करने के बाद कांस्टेंट c को ऐड कर देते हैं। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो x टू द पावर माइनस, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं कि माइनस x टू द पावर -1 को हम 1 अपान x ये लिख सकते हैं प्लस log 1 प्लस x प्लस c। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका 6 में इंटीग्रल ऑफ 1 अपान x माइनस 2 स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब ये स्क्वायर रूट के बाहर आपका ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपका सेक इनवर्स वाले फार्मूले में आपका इस टाइप से फार्मूला मिलता है, यानी 1 अपान x रूट x स्क्वायर माइनस 1 dx इक्वल सेक इनवर्स x अपान 1 इस टाइप से। तो ये आपका बाहर मिल रहा है। तो ये अब आपको यहाँ पे ध्यान दो कि ये आपका x के प्लेस में मिल रहा है, यानी इसको हम इस टाइप से चेंज करेंगे कि इस फॉर्म में मिल जाए। तो इस फॉर्म में ध्यान दो, यहाँ x है क्या x स्क्वायर मिल रहा है, यहाँ पे x माइनस 2 है तो हमें यहाँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर मिलना चाहिए। तो इस स्क्वायर रूट के अंदर पहले हम x माइनस 2 का परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। इंटीग्रल ऑफ 1 अपान x माइनस 2 स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 4x, इसको आप लिख सकते हो प्लस 4 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 1 इक्वल आपका 3 हो गया इंटू dx। इसको और जब सिंप्लीफाई करोगे तो 1 अपान x माइनस 2 स्क्वायर रूट x माइनस 2 का फुल स्क्वायर, ये आपका इतना पार्ट बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर dx। अब ये आपका इस फार्मूले के टाइप में चेंज हो चुका है। x प्लस 2 यानी x के प्लेस पे क्या है x माइनस 2 है, या कोई इस टाइप से इसको सपोज करके उस फॉर्म में बना सकते हो। लेट x माइनस 2 इक्वल डी कर दो, डिफरेंशिएट करोगे तो dx इक्वल dt मिलेगा। dx की वैल्यू x माइनस 2 की वैल्यू से पुट करोगे तो इक्वल इंटीग्रल ऑफ 1 अपान x माइनस 2 इक्वल t स्क्वायर रूट t स्क्वायर माइनस 1 dt। अरे आपका सेम फार्मूले के टाइप में हो गया। यहाँ पहले x है, यहाँ पहले t है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ से इनवर्स सेक लिखते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सेक इनवर्स t। t की वैल्यू पुट कर दोगे तो सेक इनवर्स t इक्वल x माइनस 2 प्लस c।
तो ये आपका इसका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रल ऑफ cos क्यूब x इंटू साइन x dx। अब यहाँ पे इसके पहले प्रोडक्ट में आप पढ़ चुके हो, यहाँ पे प्रोडक्ट में है, लेकिन यहाँ पे दोनों की पावर क्या है, डिफरेंट है। तो दोनों की पावर डिफरेंट है, तो यहाँ पे अब पहले जैसे वाले प्रोडक्ट वाले को इस प्रकार से बताया, इसको नहीं कर सकते हो। तो अब यहाँ ध्यान दो, इसको हम सपोज करेंगे cos x इक्वल टी, तो डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन x dx इक्वल dt। तो यहाँ आपको मिल जाएगा साइन x dx इक्वल माइनस dt। तो अब इसकी वैल्यू को पुट करोगे तो cos x इक्वल टी, तो ये क्या बन जाएगा, t का क्यूब, और साइन x dx इक्वल क्या पुट कर देंगे, माइनस dt। तो ये इस बार में चेंज हो जाएगा, यानी इक्वल हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ t क्यूब dt। अब इसको आप आसानी से t क्यूब का इंटीग्रेशन कर सकते हो, यानी माइनस t टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस c, यानी इक्वल माइनस 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4, यानी 1/4 t टू द पावर 4 प्लस c। t की वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/4, और t इक्वल आपका है cos x, तो cos टू द पावर 4x प्लस c। तो ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। इसी टाइप से आप क्वेश्चन इसको भी करोगे, अगर सपोज कर लो साइन टू द पावर 3x cos x, तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है। तो इसमें आप साइन x इक्वल टी सपोज करोगे, इसमें आप cos x इक्वल टी सपोज किया है, तो इसमें आप साइन x इक्वल टी सपोज करोगे, जिसकी पावर मोर देन होगी उसको हम सपोज करके चेंज करेंगे। इंटीग्रल ऑफ cot क्यूब x इंटू कोसेक स्क्वायर x dx। अब यहाँ पे ध्यान दो, इंटीग्रेशन के साथ साथ डिफरेंशिएशन जब आपको याद रहेगा तभी इसको चेंज कर पाओगे। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, ये हम जानते हैं कि cot x का डिफरेंशिएशन कोसेक स्क्वायर x dx मिला, यानी एक पार्ट को सपोज करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन बाकी पार्ट मिलना चाहिए। यहाँ कहेंगे लेट cot x इक्वल टी, डिफरेंशिएट कर देंगे माइनस कोसेक स्क्वायर dx इक्वल dt। कोसेक स्क्वायर dx इक्वल माइनस इधर ट्रांसपोज कर देंगे माइनस dt बन जाएगा। अब कोसेक स्क्वायर x dx की वैल्यू और cos t की वैल्यू, cos x की वैल्यू, यहाँ पे cot x की वैल्यू दोनों को पुट कर देंगे। तो then imply that integral of cot x इक्वल t, तो ये क्या बन जाएगा, t क्यूब, और कोसेक स्क्वायर x dx की वैल्यू पुट करोगे माइनस dt। तो ये आसानी से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। माइनस को आप पहले लिख दो, माइनस इंटीग्रल ऑफ t क्यूब dt, माइनस t क्यूब का इंटीग्रेशन t टू द पावर 4, यानी आप 3 प्लस 1 कह सकते हो, अपॉन 3 प्लस 1 प्लस c इक्वल माइनस t टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। t की वैल्यू को पुट कर दोगे माइनस 1/4 लिख सकते हो, t के प्लेस पे आपका आ जाएगा cot x, यानी cot टू द पावर 4x प्लस c। ये हो जाएगा इसका आंसर।